बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे लग रहा है आज थोड़ा आप लोग टेंशन में हैं। मुझे पता है आपकी टेंशन क्या है, एग्जाम पास आ रहे हैं इसलिए आप लोग थोड़ा सा टेंशन में हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी ये टेंशन दूर करूंगी, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत अच्छे से लिखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद हम अच्छे से नंबर नहीं ला पाते। क्यों नहीं ला पाते, इसकी वजह क्या है। सब कुछ तो सब हमने कर दिया था पेपर में, ये भी मैंने टिक किया, मैंने वो भी टिक किया, मैंने सब कर दिया, लेकिन फिर भी नंबर मेरे उतने अच्छे नहीं आए जितने अच्छे आने चाहिए। तो इसकी आज मैं इसका रीज़न आज आपको बताती हूँ क्या हो सकता है और ये कैसे इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इसको हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये आज का जो सेशन हमारा जो डिस्कशन करेंगे वो छोटे क्लास से लेकर के और बड़े क्लास यानी बोर्ड पेपर जिनका होने वाला है उनके लिए भी हो रहा होगा, तो उसको भी दे सकते हैं सारे बच्चे। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको करना चाहिए कि जैसे आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो आपको कॉपी मिलती है, आंसर शीट, जिसपे आप अपना नाम, अपना रोल नंबर, ये सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालते हैं। तो आपको मतलब भर का टाइम रहता है, उसको आराम से इत्मीनान से भरे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर पहले में ही गलती हो जाएगी ना तो आपका दिमाग ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, तो वो अलग चला जाएगा। उसके बाद किसी से बात करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बात करिए, बात करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इतनी बात नहीं करनी चाहिए कि जो हम हमारा फोकस है हम उसको भूल जाए, ठीक है। फिर जब आपको आंसर यानी आंसर की जब आपको जो मिलती है, यानी कहने का मतलब है जब आपको पेपर मिलता है तो पेपर में क्या करिए, पहले तो आराम से उस पेपर को पढ़िए, रीड करिए, ठीक है। वन टाइम अच्छे से रीड करिए कि पेपर हमारा क्या है क्या नहीं है। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से आ रही है तो सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, ठीक है, सारी चीजें। इन केस अगर आपको कोई चीज पेपर में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को मत छूइए, ठीक, उस क्वेश्चन को आप बाद में अटेम्प्ट करिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को करिए आप अटेम्प्ट जो आपको पेपर में सबसे ज्यादा आता हो, सबसे अच्छे से आता हो, जिसके बारे में आप हर चीज क्लियर है, आपकी माइंड एकदम आपका उस समय फ्रेश रहता है और उसके कंटेंट को लिखने के लिए आपके पास अच्छी टाइमिंग रहती है, ठीक है। उस समय आपकी राइटिंग भी अच्छी बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन आ रहा है। तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से जब लिखेंगे तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी भी लिखे बनेगी और आपको सब कुछ आता है तो आराम से लिखता हुआ चला जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए उसकी जगह आपने जो नहीं आ रहा है, डाउटफुल वाला क्वेश्चन है, उसको कर रहे हैं तो टाइम भी एक तो आपका स्पेंड हो रहा है, फिर क्या कहते हैं खत्म हो रहा है, और दूसरी बात आप उसको ठीक से लिख भी नहीं पा रहे, और या अगर अपने कहीं कहीं जगह छोड़ दी कि चलो अच्छा बाद में कर लेंगे, चलो अच्छा बाद में, तो आपको क्या पता है कि वो क्वेश्चन वो पूरा आप उतने से जगह में आ जाएगा, नहीं पता है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करिए, उसके बाद उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद जो दूसरा वाला आता है वो करिए, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो करिए, यानी जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है यानी थोड़ा कम आता है उससे, उसको सेकंड प्रायोरिटी दीजिए, इसी तरीके से जो उससे थोड़ा कम आता है उसको थर्ड प्रायोरिटी दीजिए। इस तरीके से सीक्वेंस में आप चलिए, यानी जो सबसे लास्ट में एकदम से बहुत कम आता है आपको क्वेश्चन, उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी दीजिए ताकि आप उसमें सोच सकें, क्योंकि जो फर्स्ट वाला रहेगा जिसमें अच्छे से आएंगे तो उसमें आपकी टाइम की बचत होगी, आप सारा कंटेंट अच्छे से लिख लेंगे, जल्दी जल्दी लिख लेंगे, राइटिंग भी अच्छी बनेगी, सारी चीजें आपको क्लियर रहेगी, क्योंकि आपका दिमाग भी उस समय फ्रेश होगा, फ्रेश माइंड से आप आएंगे, सारी चीजें रहेंगी। थोड़ा सा टेंशन तो रहती ही है थोड़ा बहुत, लेकिन जहां आपने एक पेपर दे दिया और अच्छे से दे दिया, ठीक है, तो डर फिर वो धीरे धीरे निकल जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई कि भाई जो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, वो जो क्वेश्चन जो हमको पहले आता है, दूसरी प्रायोरिटी उस क्वेश्चन को देनी है जो थोड़ा उससे कम आता है, यानी लेवल वाइज हमको चलना है। ये नहीं कि एक्सरसाइज पहले दिया है तो हमने एक्सरसाइज के लिए हमको आता नहीं है लेकिन हमने जगह छोड़ दी, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। क्या पता आपने एक्सरसाइज आपको आता नहीं, आपने जगह छोड़ दी लिख लिख करके, बाद में आपने सोच समझ के किसी तरह लगा तो पहला क्वेश्चन ही पता चला टिक किया आपने, आपको आता नहीं था आपने टिक कर दिया, गलत हो गया। तो इससे क्या होता है, जो टीचर होता है उसके ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ता है वो थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है कि हाँ भाई बच्चे को क्वेश्चन नहीं आता था और क्या कहते हैं पहले ही गलत हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे करेंगे, जब इस तरीके से प्रायोरिटी के वाइज करेंगे तो क्या होगा, इस पे टीचर का जो कॉपी चेक करेगा उसका जो क्या कहते हैं माइंड रहेगा कि हाँ भाई बच्चे को ये भी आता है, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा कम आता है कोई बात नहीं, इसने इसको सेकंड प्रायोरिटी दी, इस तरीके से क्या राइटिंग भी अच्छे से मेंटेन करके लिखी है, ठीक है। तो राइटिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब
सेकंड चीज क्या आती है हमारी, सेकंड चीज हमारी आती है डायग्राम। किसी भी मतलब पेपर में जो डायग्राम आता है, मान लीजिए आपका वो एसएसटी का सब्जेक्ट होगा, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, चाहे वो मैथ का होगा, मैथ में आप लोग एंगल वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। और एसएसटी में भी कभी कभी मैप वगैरह आता है, तो मैप की फिलिंग होती है। तो मैं कैसे करना है उसको मैं बताती हूँ। पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए कोई डायग्राम है, तो डायग्राम की जो नेमिंग करिए वो इस तरीके से करिएगा। जैसे मान लीजिए ये है, ये है, ये है, इस तरीके से करिएगा, ठीक है। जैसे ठीक है ना, इस तरीके से करिएगा, इस साइड करिएगा या तो इस साइड करिएगा, इस तरीके से, ठीक। दूसरी बात, अगर कोई चीज कॉमन लेनी है, यहां से लेनी उठा करके और यहां से उठा करके लेनी, तो इसको यहां से यहां और ये, इसको कॉमन करके ऐसे। अब ये यहाँ वहां इस तरीके से आप मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो वो गलत हो जाएगा, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और ये होगा। उसके बाद जब डायग्राम बना दीजिएगा तो क्या करिएगा, डायग्राम में एक आउटलाइन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और बता दीजिएगा ये किस चीज का डायग्राम है, ठीक है ना। इससे देखने में भी डायग्राम थोड़ा अच्छा लगेगा और खराब भी, वो क्या कहते हैं, टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने थोड़ा सा अपना एफर्ट डाला है थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैप होता है, तो मैप भी आप फिल कर रहे हैं, तो मैप भी फिल करने की एक तरीका होता है, ठीक है। उसमें भी कोई चीज़ आपको अगर शो करना है तो उसको आप यहाँ पे आपने पॉइंट किया, यहाँ पे कोई जो भी चीज़ जिस तरीके से बनानी होती है यहाँ बना करके, और पहले इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं करिएगा, एक एंगल में बनाइएगा। उसके बाद नीचे आप ये चीज़ बता दीजिएगा कि हमने इसको इस चीज़ से शो किया है, ये ऐसे हमने ब्लैक सॉइल कर दिया है, ये हमने सैंडी सॉइल कर दिया है इस तरीके से, ठीक है, ये हमने रॉक सॉइल कर दिया है, इस तरीके से आप मैप भी फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सेशन आज का था ये आपके डर को भगाने के लिए था, क्योंकि कल से कि परसों से सबके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग डरिए बिल्कुल मत, कॉन्फिडेंट होकर के पेपर दीजिए और इस लेवल तक पहुंचे कि आपका नंबर अच्छा है। आप अपना एफर्ट दीजिए हर तरीके से और बाकी सब अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से पढ़ाइए, मेन बात है पढ़ाई, पढ़ाई आप अच्छे से करके जाइए। उसके बाद ये सारे एफर्ट जरूर अपने ट्रिक अपनाइए जिससे आपके नंबर भी अच्छे आए। आज का सेशन इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, ऑल दी बेस्ट, पेपर में अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है।